अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रोग्राम सच का विद काशिफ में के साथ मैं हाजिर हूँ। दोस्तों एक बार फिर ज़रा वक्फा तवील हो गया था। दोस्तों मेरे अभी कुछ ज़रा मसाइल चल रहे हैं जिसकी वजह से मैं रोज़ाना की बुनियाद पर वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाता और कभी कभी तो ट्वीट्स भी नहीं कर पाता हूँ। तो अभी कुछ वक्त लगेगा ये मसाइल हल होने में, फिर ही ज़रा रेगुलर बुनियादों पर या रोज़ाना की बुनियाद पर ये मामला चल सकेगा। तो तब तक इसी तरह आपसे चलेगा, कभी आ जाएगी कभी नहीं आएगी। और जो दोस्त सुनते हैं पसंद करते हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कुछ अरसे बाद इंशाल्लाह इसको मैं बाकायदगी से रिकॉर्ड करना शुरू कर दूंगा। तो अब दोस्तों आज के मौजू की तरफ आते हैं। दोस्तों पिछले दिनों में काफ़ी मामलात हुए हैं, जैसे अलीमा ख़ान और बुशरा बीबी की लड़ाई की जो है वो आई थी, ऑडियो लीक आई थी जो कि बुशरा साहिबा की तरफ से ही बयान की गई थी। उसके अलावा आजकल एक थप्पड़ कहानी भी चल रही है कि मुख्तलिफ लोगों को थप्पड़ के हवाले से अफवाहें फैल रही हैं। और उसके अलावा नून लीगी रहनुमा भी आपस में तकरार कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी के साथ भी मामलात काफ़ी उलझ रहे हैं नून लीग के। तो दोस्तों हम इसी पर बात करेंगे कि अगला मंजरनामा क्या होगा और ये थप्पड़ कहानी क्या है, किस किस को थप्पड़ पड़े, कहाँ पर पड़े, किसने मारे, किसने थप्पड़ खाए। और सबसे अहम बात दोस्तों, आपने पिछले दिनों सुना होगा कि कुछ अफवाहें चल रही थी कि जेल में इमरान खान साहब से कुछ अहम शख्सियात ने मुलाकात की है। तो हम इन्हीं बातों का अहाता करेंगे कि इनमें हकीकत क्या है और अफवाहें क्या है, और इनको हम दलाइल से साबित करेंगे और दलाइल से इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो दोस्तों बाकायदा शुरू करने से पहले हस्बे मामूल वही आपसे दरख्वास्त है कि जो दोस्त अभी देख रहे हैं चैनल को, उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने किया हुआ है वो ज़रा वीडियो को शेयर करें। पिछली वीडियो काफ़ी बेहतर गई, उम्मीद है कि इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता एक दिन हमारा चैनल भी कामयाब हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि इमरान खान साहब से अफवाहें चल रही थी और बल्कि इसको फैला रहे थे इंसाफ़ी सहाफ़ी जो हैं, जिनको टाइगर सहाफ़ी भी कहते हैं, कि जी कोई बहुत ही अहम शख्सियत ने इमरान खान साहब से मुलाकात की और थप्पड़ों के हवाले से भी मामला चल रहा है। तो दोस्तों सारे मामले को जो है ना आगाज़ करने से पहले मैं आपको एक खुशखबरी सुनाता हूँ कि इससे पिछले प्रोग्राम में भी मैंने आपसे कहा था कि 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी आने वाली है, और वो ज़री इनकलाब वाली बात आपको मैंने बताई थी। इस बार आपको जो एक और खुशखबरी ये है कि सऊदी अरब के साथ भी हमारे मामलात बहुत हद तक तय पा गए हैं और अनकरीब आपको 25-30 अरब डॉलर की सरमायाकारी की खबरें सऊदी अरब से भी आने वाली हैं। इसकी मज़ीद तफसीलात को हम अगले प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैंने सोचा कि हम सबसे पहले अपनी बात का आगाज़ एक अच्छी खबर से करें और उसके बाद हम अगले मौजू की तरफ आते हैं। तो जी दोस्तों हम बात करते हैं कि इमरान खान साहब से जेल में किसी अहम अस्करी शख्सियत ने मुलाकात की। ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं और ये तासुर देने की कोशिश इसलिए होती है कि जी खान साहब की अहमियत को बढ़ाया जा सके, ये बताया जा सके कि इमरान खान साहब बहुत अहम है और अभी भी उनसे लोग जेल में मिलने जाते हैं। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है दोस्तों। जब भी कोई आप ऐसी अफवाह सुना करें या पढ़ा करें तो आप खुद से भी सवाल किया करें और उन अफवाह फैलाने वालों से भी ये पूछा करें कि इमरान खान साहब के दौर में ऐसा कौन सा अहम कारनामा हुआ था जिसके लिए कोई अहम शख्सियत इमरान खान साहब से मिलने जाएगी, और क्या तहरीक इंसाफ इस वक्त बहुत ज़्यादा कोई एहतजाज कर रही है या कामयाब एहतजाज हो रहे हैं कि जिसके लिए कोई ऐसी अफरा तफरी फैल रही हो कि लोग उनसे मिलने जाएं। सूरत हाल इसके बिल्कुल बरअक्स है। इमरान खान साहब से कोई भी अहम अस्करी शख्सियत मिलने के लिए तैयार नहीं है। अलबत्ता इमरान खान साहब की मुलाकात ज़रूर हुई है। किससे हुई है ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ, लेकिन उससे पहले हम इसका जायज़ा ले लेते हैं कि खान साहब के दौर में जो हालात थे वो आज से बहुत ख़राब थे। आज स्टॉक मार्केट बहुत आगे जा चुकी है, डॉलर भी कुछ हद तक कंट्रोल में आ गया है और महंगाई में भी कमी हो रही है, जबकि खान साहब के दौर में ये सब कुछ ऐसा नहीं था।
تو ان سے کیوں کوئی ملے گا؟ البتہ جو شخصیت خان صاحب سے ملتی ہے، جو اہم شخصیت، ایک شخصیت واقعی خان صاحب سے ملتی ہے جیل میں، ان کا نام ہے جج ابو الحسناء صاحب۔ جی دوستو، جو سائفر کیس کا مقدمہ سن رہے ہیں وہی سب سے اہم شخصیت ہیں جو عمران خان صاحب سے جیل میں ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی بڑی شخصیت یا عسکری شخصیت عمران خان صاحب سے نہ تو ملنا چاہتی ہے اور نہ ہی وہ کوئی ملنے جاتے ہیں، اور نہ ہی انہیں عمران خان صاحب سے کچھ ایسا فائدہ ہے کہ جس کے لیے وہ ان سے ملیں۔ تو جو یہ چورن بیچتے ہیں، ایک تو وہ اپنی دکانداری چمکاتے ہیں، جھوٹ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ پھیلانا بہت آسان ہے، پر جس کے دل میں جو جھوٹ آتا ہے وہ پھیلانا شروع کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ اب تھپڑ کہانی چل رہی ہے، آپ کو میں ایک کہانی سنا دیتا ہوں۔ یہ کہانی ہے لیکن اس کو میں ایسے سناتا ہوں کہ آپ کو لگے گا کہ بہت حقیقت ہے۔ مجھے جیل کے ذرائع نے بتایا ہے، میرے بہت ہی اہم ذرائع ہیں جیل میں، اڈیالہ جیل میں، انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ جب یہ علیمہ خان اور بشرا خان صاحبہ کی جیل میں لڑائی ہو رہی تھی تو اسی دوران بشرا بی بی نے عمران خان صاحب کو تھپڑ مار دیا کہ یہ تمہاری بہن میرے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہے، لڑ رہی ہے اور تم میری حمایت نہیں کر رہے، اور جواب میں علیمہ خان صاحبہ نے بھی عمران خان کو تھپڑ مار دیا کہ بھائی یہ جو ہے نا تمہاری بیوی جو ہے ہماری بات نہیں سن رہی، غلط کر رہی ہے، کہانی جو ہے نا یہ گھڑ رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے، اور غلط اس نے لطیف کھوسہ کو ہائر کر لیا، وہ اچھا وکیل نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو دوستو اس میں بڑی سنسنی خیزی پیدا ہو جائے گی کہ اب آپ کو تو میں نے بتایا اس انداز میں ہے کہ آپ کو سن کے لگ رہا ہوگا کہ یہ ایک میں کوئی فنی انداز میں یا مزاحی انداز میں بتا رہا ہوں، جبکہ ایسا حقیقت سے نہیں۔ لیکن جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ پھیلاتے ہیں وہ اس چیز کو حقیقت بنا کر پیش کرتے ہیں، اور اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید واقعی کوئی ایسی انہونی بات ہونے جا رہی ہے۔ ہمارے ملک کا المیہ ہی یہی ہے کہ ہم جھوٹ کو اور سنسنی خیزی کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اسے زیادہ خریدتے ہیں، جبکہ حقائق پر مبنی اور سنجیدہ موضوعات کو زیادہ لفٹ نہیں کرواتے۔ اسی لیے ہم ہیجان کا شکار ہیں اور ہمارا معاشرہ بھی ہیجان کا شکار ہے۔ تو دوستو آپ سب کو اپنی یہ انداز بدلنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا کہ جو لوگ آپ کو جھوٹ سے بیوقوف بناتے ہیں ان کی باتوں کو مت سنیں۔ اچھا ایک افواہ تو یہ چل رہی ہے، دوسری افواہ آج کل چل رہی ہے کہ اسلام آباد میں کوئی اہم غیر سیاسی شخصیات سے نون لیگی رہنماؤں کی ملاقات ہوئی اور تکرار میں نون لیگی رہنما کو عسکری شخصیت نے، اس غیر سیاسی شخصیت نے تھپڑ مار دیا، اور کچھ لوگ مریم نواز صاحبہ کو تھپڑ لگوا رہے ہیں، اس کے اوپر وہ ویڈیو بھی پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ سب دوستو یہ سب افواہیں ہیں اور جھوٹ ہے۔ اس وقت کسی کو کوئی تھپڑ نہیں پڑتا، نہ ہی پڑ رہا ہے، نہ ہی ایسے حالات ہیں جس کی وجہ سے کسی کو تھپڑ پڑے۔ تو نون لیگ اس وقت بہت اچھا کھیل رہی ہے، اپنی سیاست بہت اچھے طریقے سے آگے چلا رہی ہے، کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ اگلی باری ان کی ہے۔ جیسے شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا تھا نا کہ نواز شریف صاحب کو اپنا یہ تاثر کم کرنا چاہیے کہ وہ لاڈلے بن کے آ رہے ہیں، لیکن در حقیقت یہ تاثر درست ہے اور وہ واقعی ہی اس وقت لاڈلے بن کے آ رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے منظور نظر بن کے آ رہے ہیں، اور اگلی حکومت نون لیگ کی ہے۔ میں نے آپ سے بہت پہلے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بننے کے سب سے مضبوط امیدوار ہیں، اور نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بننے سے اگر کوئی روک سکتا ہے تو وہ صرف نواز شریف صاحب خود ہیں، اس کے علاوہ وہ نواز شریف صاحب کو کوئی نہیں روک سکتا اس وقت، نہ ہی کوئی روکنا چاہتا ہے۔ تو اس وقت فرنٹ پر شہباز شریف صاحب بھی ہیں اور نواز شریف صاحب بھی ہیں۔ اگر تو نواز شریف صاحب نے یہ محسوس کیا کہ اس وقت حالات اس بات کا متقاضی ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو باری دی جائے اور شہباز شریف صاحب کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو انہیں ہی موقع دیا جائے، پھر تو شہباز شریف صاحب بنیں گے۔ لیکن اگر نواز شریف صاحب نے ٹھان لی کہ نہیں بھائی میں ہی بنوں گا اور میں ہی حالات ٹھیک کروں گا، تو پھر نواز شریف صاحب بنیں گے۔ اس پر ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ معاملات اچھے چلتے رہیں اور کوئی جھگڑا اب کی بار نہ ہو، کیونکہ جب بھی ایسا جھگڑا ہوتا ہے تو نقصان دوستوں ہمارے ملک کا ہوتا ہے۔
किसी का कुछ नहीं जाता, किसी सियासतदान का कुछ नहीं जाता। जिनको बारी मिली होती है वो मज़ीद दौलतमंद हो चुके होते हैं, और जिनकी बारी आने वाली होती है वो इस तैयारी में होते हैं कि हम भी मज़ीद दौलत कमा लेंगे। तो नुकसान हमारे मुल्क का होता है और आवाम का होता है। तो हम सबको नवाज शरीफ साहब से ये दरख्वास्त करनी चाहिए जी कि अब की बार अगर आप वज़ीर आज़म बने तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ फड्डा मत कीजिएगा। आपको भी पता है इस्टेब्लिशमेंट कैसी है, क्या चाहती है, और इस्टेब्लिशमेंट को भी पता है कि आप कैसे हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट से भी दरख्वास्त है कि अगर आप वाकई नवाज शरीफ साहब को लाने का फैसला कर चुके हैं तो फिर आप उनसे अब की बार लड़ाई ना कीजिएगा। तो देखते हैं दोस्तों कि इस पर क्या होता है, किस तरह से होता है और क्या मंजरनामा बनेगा। तो दोस्तों इसके बाद जो एक और अहम मौजू पर जिस पर मैंने बात करना थी कि नून लीगी रहनुमाओं की तकरार हो रही है। ये तकरार बहुत ही अजीब व गरीब अंदाज में है, जिसको एक इलाकाई सियासत को टीवी पर लिया है, जैसे दानियाल अजीज़ साहब और एहसन इकबाल साहब। लेकिन एहसन इकबाल साहब ने जो मौक़िफ़ दिया वो बड़ा अजीब व गरीब दिया कि नारोवाल में हम जो है लोटे को नहीं लेंगे, और इस दानियाल अजीज़ साहब लोटे को लाना चाह रहे हैं। तो मेरा एक बड़ी मुझे जहन में सवाल आया कि पूरे जनूबी पंजाब से लोटे इकट्ठे कर लिए, बलूचिस्तान से लोटे इकट्ठे कर लिए, तो नारोवाल में ही सारी असूल पसंदी याद आनी थी कि पूरी जमात आपने लोटों से भर ली, और अब आपको ख्याल आ रहा है कि जी हमने जमात में लोटे नहीं लेने। तो एहसन इकबाल साहब ये कोई असूली सियासत नहीं है, ये सिर्फ मफाद परस्ती की सियासत है। शायद आप अपने किसी करीबी जानने वाले को लाना चाह रहे हैं, आप अपने बेटे को शायद लाना चाहते हैं, तो इसलिए आपको असूल पसंदी याद आ गई। तो बहरहाल दोस्तों ये सब जो मामला चल रहे हैं, दूसरी पीपल्स पार्टी से भी बयानात आ रहे हैं तंदो तेज़, तो वो भी नून लीग पर ज़ाहिर है उनकी बारी नहीं आ रही, तो उन्होंने तनकीद भी करनी और वोट भी लेने हैं। तो ये जो हमारी नूरा कुश्ती वाली लड़ाई है ये आगे बढ़ती जा रही है और ज़रा संजीदा होती जा रही है, लेकिन इसका नुकसान होगा। बेहतर है कि नून लीग अपने इख्तलाफात को जमात के अंदर रखे और इस तरह के मामला को बाहर ना लेके। इस वक्त स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी चल रही है, मुल्की मीशत बहुत अच्छी रफ्तार से चलने की तैयारी हो रही है। तो ऐसे में इस तरह के जो भी मामला होंगे वो मुल्की सियासत को नुकसान पहुंचाएंगे। तो दोस्तों आज बस यही इतनी ही गपशप करनी है। तो इंशाअल्लाह ताला अगले दिन किसी और मौजू पर बात करेंगे। ज़रा रिदम में भी आता हूँ, तो देखते हैं कि किस तरह से अब आगे मामला चलते हैं, और कब तक ये वीडियो मैं कर पाता हूँ मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। तो दोस्तों अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा ताकि ये मामला चलता रहे रिकॉर्डिंग का और मेरे मसाइल हल हों। तो इंशाअल्लाह फिर किसी और दिन अगले किसी मौजू पर बात करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।